हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 हीरोन्स फार्मूला और ये है उसका लेक्चर नंबर 1। तो आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे टॉपिक 10.1 एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला। ओके, तो अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल की तो हमारे पास आपने देखा होगा कि जब भी हम ट्रायंगल की एरिया की बात करेंगे तो हम उसे किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, ये ले लेते हैं हम परपेंडिकुलर या फिर उसकी हाइट h, इसे हम कह देते हैं बेस। तब हम फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। या फिर अगर हमारे पास ट्रायंगल कुछ इस तरीके से है, ओके, तो अब हम क्या कहेंगे, ये हो गया बेस और ये हम फाइंड आउट करेंगे इसकी हाइट h। अब भी हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर आपके पास ये हाइट नहीं है, ठीक है, दोनों ही केस में ये हाइट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट केस है उसमें क्या होता है कि ये जो है हमारा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपके पास बेस और हाइपोटेनियस ये वाली वैल्यू गिवन है, तो आप हाइट इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन ये जो सेकंड केस है, इसमें अगर हमारे पास बेस गिवन है और एक लेंथ गिवन है, ठीक है, तो भी उसके बाद हाइट कैलकुलेट करने में हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये जो हीरोन्स फार्मूला होता है ये इसी तरीके के ट्रायंगल में यूज़ होता है जहाँ पर आप हाइट को इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो फार्मूला होता है हीरोन्स फार्मूला, उसे हम इस तरीके से लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी। अब ये जो s है यहाँ पर, ये क्या है और ए बी सी क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। तो जैसे हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल की जो 3 साइड्स होंगी वो होंगी ए बी एंड सी। तो आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं ए बी एंड सी। अब इस s की बात करें तो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल मैंने लिया है, इसकी अगर मैं कहूँ आपको कि पेरीमीटर क्या है, तो वो जो पेरीमीटर होगी p, ठीक है, उस पेरीमीटर की बात करें तो वो पेरीमीटर होती है a प्लस बी प्लस सी, ये पेरीमीटर होती है। लेकिन यहाँ पर हम इस पेरीमीटर को रिप्रेजेंट करेंगे 2s से, ठीक है, इसे मैंने लिखा 2s। तो ये जो पेरीमीटर है p, ये हमारी इक्वल है 2s और ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूँ अब कि ये जो s है ये क्या है, ये हो जाएगा हाफ ऑफ द पेरीमीटर। ओके, टोटल पेरीमीटर क्या होगी 2s, टोटल पेरीमीटर p होती है जिसे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है 2s से। ओके, तो ये जो 2s है ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, तो जो s है वो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो इस s को इसीलिए s से रिप्रेजेंट किया गया है क्योंकि ये क्या है, ये है हमारे पास सेमी पेरीमीटर। ओके, तो ये जो p है ये टोटल पेरीमीटर है और s है सेमी पेरीमीटर। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपको फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना होगा यहाँ पर कि हमें तीनों लेंथ गिवन है या नहीं। तो अगर किसी ट्रायंगल में आपको तीनों लेंथ गिवन है, तो जैसे इस ट्रायंगल के एरिया की हम बात करें, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर आपको अब इस हाइट की h की कोई ज़रूरत नहीं है, तीनों साइड आपको गिवन है ए बी सी, उसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करेंगे s, फिर उसे पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, हीरोन्स फार्मूला में, और यहाँ से हम ट्रायंगल की वैल्यू, ट्रायंगल का जो एरिया है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके थ्रू हम देखेंगे कि कैसे हम इसे फाइंड आउट करने वाले हैं। ये एक क्वेश्चन गिवन है, अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है इसका एरिया, ठीक है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो हमने यहाँ पर देखा कि हमें ए बी एंड सी तीनों गिवन है। ओके, तो यहाँ पर आप उनकी लेंथ मान लीजिए। तो मैंने लिखा यहाँ पर a इज इक्वल टू 40 मीटर, ठीक है, इसे मैंने माना a, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c। b इज इक्वल टू 24 मीटर एंड c इज इक्वल टू 32 मीटर। अब मुझे क्या चाहिए, हीरोन्स फार्मूला की बात करूं तो जो ट्रायंगल का एरिया होता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रूट ऑफ s, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे s चाहिए, तो यहाँ पर ये जो s है क्या हो जाएगा 32 प्लस
पहले ए लिखेंगे, चलिए सीक्वेंस से लिखते हैं। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 40 प्लस 24 प्लस 32 अपॉन क्या हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 96 अपॉन 2, दैट मीन्स 48 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी साइड में लिख देती हूँ मैं, एस का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहाँ से ये जो सेमी पेरीमीटर है इसकी वैल्यू आ गई। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें हम क्या करते हैं जनरली बच्चे कि डायरेक्ट लिखेंगे ऐसे डेल, मतलब सॉरी ट्राइंगल एरिया, फिर यहाँ पर रूट में सारी वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, बार बार इस तरीके से रूट में वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप बाहर ही कैलकुलेट करिए। बाहर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए, s माइनस ए क्या होगा, ये हो जाएगा 48 माइनस 40, दैट मीन्स 8। उसके बाद s माइनस बी क्या हो जाएगा, 48 माइनस 24, ये हो जाएगा 24 मीटर में है ये। उसके बाद s माइनस सी क्या होगा, 48 माइनस 32, दैट मीन्स 16 मीटर। बाहर ही कैलकुलेट करिए ताकि रूट में बार बार बड़ी वैल्यूज़ आपको ना लिखनी पड़े। अब हम सीधा लिखेंगे यहाँ पर ट्राइंगल एरिया क्या हो जाएगा, ये रूट ऑफ 48 इंटू 8 इंटू 24 इंटू 16। ठीक है, तो इसमें अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर रूट ऑफ, या तो सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर क्या करिए ब्रेक कर लीजिए, उससे भी आसान होता है। जैसे 48 को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 12 इंटू 4। ठीक है, उसके बाद 8 को आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू 4। इसके बाद आप 24 को क्या लिखेंगे, यहाँ पर अब आप इसे लिखेंगे 6 इंटू, नहीं 6 नहीं 12 हमारे पास है ना, हम इसे 12 के फॉर्म में बनाएंगे। तो हम इसे लिख लेंगे यहाँ पर 12 इंटू 2। और 16 को कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 4। अब देखिए पेयर्स बाहर निकाल लीजिए, क्या बाहर आ जाएगा, सबसे पहले ये 12 और ये 12। ठीक है, तो यहाँ पर एक 12 आ जाएगा आपका बाहर। उसके बाद देखिए ये एक 4 है, ये एक 4 है, तो यहाँ से इसे एक 4 को निकाल लिया, ये 2 है, ये 2 है, तो एक 2 बाहर आ गया। फिर ये 4 एंड ये 4, तो ये एक 4 बाहर आ गया। मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 384 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाता है। सारी टर्म्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर वहाँ से उसका रूट निकालेंगे, उससे बेटर है कि थोड़ा सा इसे तोड़ लीजिए फ्रैक्शन में, तो वहाँ से आप इसे इजीली रूट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो मैंने एग्जांपल लिया था, ये मैंने इस तरीके से लिया था कि ये जो हमारा ट्राइंगल है ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर इस ट्राइंगल में ये जो ए बी सी गिवन है, ए की वैल्यू क्या गिवन है 40 मीटर, बी की वैल्यू कितनी है 24 मीटर एंड सी की वैल्यू कितनी है 32 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए अगर आप 32 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू भी आएगी 1600 और ये भी है 1600, दैट मीन्स ये एक राइट एंगल ट्राइंगल का एग्जांपल है। तो अब हम ये वेरीफाई करेंगे कि हमने जो हीरोन्स फार्मूला लगा करके ये जो ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट किया है क्या ये करेक्ट है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो दैट मीन्स इसमें से ये जो 32 एंड 24 है इसमें से एक तो हो जाएगा बेस और एक हो जाएगा हाइट। क्यों, क्योंकि अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। तो ये तो हो गया 40 मीटर सबसे बड़ी साइड, ये तो फिक्स है। अब इसमें से मैं हाइट को ले लेती हूँ 32 मीटर और ये जो बेस है इसे मैंने लिख दिया 24 मीटर। ओके, तो अब अगर आप इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे एरिया का तो वो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 इंटू बेस कितना है 24 और हाइट कितनी है 32। तो यहाँ पर सॉल्व करिए तो यहाँ पर भी आ जाएगा 384 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर हमारे पास जो ट्राइंगल है उसका एरिया आप चाहे हीरोइंस फार्मूला से फाइंड आउट करें, चाहे आप यहाँ पर जो हमारा प्रीवियस फार्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट उससे फाइंड आउट करें, एरिया सेम आएगा क्योंकि ट्राइंगल वही सेम है। ओके, तो अब हम आ जाते हैं आपकी बुक में जो एग्जाम्पल गिवन है उस पर। तो अगर हम एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें तो इसमें कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल
टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज़ 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें एक ट्राइंगल गिवन है, लेकिन उस ट्राइंगल की हमें क्या गिवन है, 2 साइड्स गिवन है, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, उसकी पेरीमीटर गिवन है, तीनों साइड गिवन नहीं है, और एरिया फाइंड आउट करने की बात कही गई है। तो ये गिवन है क्वेश्चन में A, B एंड C। दिस इज़ 11 सेंटीमीटर, दिस इज़ 8 सेंटीमीटर, और ये जो AB साइड है ये हमें गिवन नहीं है, तो हमें यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करना है। क्या गिवन है उसे हम लिख लेते हैं। तो जो 2 साइड हमें गिवन है उसे मैंने मान लिया, जो फर्स्ट साइड है उसे मैंने कह दिया कि हमें गिवन है A, और A की वैल्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ओके। फिर हमें गिवन है B की वैल्यू कितनी है, 11 सेंटीमीटर। C की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, ओके। लेकिन हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर। तो अब अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो ये जो हमारी पेरीमीटर होती है वो क्या होती है, वो होती है 2S। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है पेरीमीटर। तो अगर पेरीमीटर कहा गया है तो हमें जो वैल्यू गिवन है वो 2S की है, लेकिन अगर सेमी पेरीमीटर कहा गया है तो वैल्यू किसकी गिवन है, S की। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा कि पेरीमीटर की बात कही गई है या फिर सेमी पेरीमीटर, ओके। तो ये जो 2S है ये कितना है, 32। दैट मीन्स S की वैल्यू कितनी है, S की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 16। तो हमें यहाँ पर C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सबसे पहले, ताकि हम क्या फाइंड आउट कर पाएँ, एरिया। अल्टीमेटली आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। तो ये हमें यहाँ पर अननोन है, ओके। आपसे क्वेश्चन में ये भी कह सकता था कि थर्ड साइड बताइए, जरूरी नहीं है कि एरिया ही फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा, ओके। बट यहाँ पर हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, और उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट है थर्ड साइड की। तो यहाँ पर अब हमें A, B और S की वैल्यू मिल गई। तो अब हम C की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, C की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है ये जो 2S है ये क्या होता है, ये होता है A + B + C होता है, ठीक है। तो ये जो 2S है डायरेक्टली इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 32। A की वैल्यू 8, B की वैल्यू 11 और C की वैल्यू हमें नहीं पता है, वही हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से जो C की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। तो C की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम आ जाते हैं किस पर, एरिया पर। तो ये जो एरिया होता है ट्राइंगल का वो क्या होता है, रूट ऑफ S, S - A, S - B, S - C। S की वैल्यू ये रही 16, S - A, दैट मीन्स अब आप क्या लिखेंगे, 16 - 8, दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर। S - B ये हो जाएगा 16 - 11, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर। S - C 16 - 13, दैट मीन्स 3 सेंटीमीटर। अब इसके एरिया के फॉर्मूले में रख दीजिए वैल्यू को, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ S, S की वैल्यू 16, S - A दैट मीन्स 8, यहाँ पर 5 और ये आ गया 3। अब क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा ब्रेक कर लीजिए। तो ब्रेक करने के लिए क्या किया, 16 को कैसे लिखेंगे आप, 16 को लिख सकते हैं यहाँ पर 4 × 4। 8 को कैसे लिखेंगे, 8 को लिखेंगे 2 × 4, और ये 5 और 3 एज इट इज़। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे बाहर क्या निकलेगा हमारे पास, बाहर एक तो ये वाला पेयर, ओके, और ये जो 4 है इसे हम 2 × 2 भी लिख सकते थे, तो इसमें से एक 2 बाहर निकलेगा, ओके। तो हमारे पास निकलेगा यहाँ पर बाहर एक तो ये 4 और एक निकलेगा ये 2, और अंदर क्या रह जाएंगे हमारे पास, अंदर रह जाएगा ये 2, ये 5 और ये 3। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 8 √ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाएगा, ओके। एरिया ऑफ क्या है ये, ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल का एरिया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है अ ट्रायंगुलर पार्क, एक ट्रायंगुलर पार्क है ABC जिसकी 3 साइड्स है 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। एक गार्डनर है धनिया, हैज़ टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट, तो उसे क्या करना है, इसके चारों तरफ एक फेंस लगानी है, एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, ठीक है। तो जो अंदर है पार्क के वहाँ पर उसे क्या करनी है, ग्रास लगानी है। तो हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, तो कितना एरिया उसे चाहिए, मतलब कितना एरिया होगा जिस पर उसे क्या करना है, ग्रास लगानी है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, वहाँ पर जो फेंसिंग है उसकी कॉस्ट भी हमें फाइंड आउट करनी है, जो कि 20 रुपीज़ पर मीटर है,
ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, जब हम फेंसिंग लगाएंगे तो हमें 3 मीटर का एरिया गेट के लिए भी छोड़ना है। तो यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये जो पूरा येलो पार्ट है ये क्या है हमारे पास, ये वो जो पार्क है उसका टोटल क्या है, एरिया। फिर जब हम फेंसिंग लगाएंगे तो ये जो साइड में आपको रेड कलर से दिख रहा है क्रॉस क्रॉस लगा हुआ, ये फेंसिंग है। बीच में यहाँ पर 3 मीटर का गेट छोड़ा गया है और ये तीनों क्या है, उसकी साइड है। तो हमें यहाँ पर 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पहला तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है एरिया। ये जो हमारा पार्क है, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ABC, इसका हमें फाइंड आउट करना है एरिया। फिर हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो फेंसिंग लग रही है चारों तरफ, दैट मीन्स ये एक तरीके से देखा जाए तो उसकी क्या है, पेरीमीटर है, जो कि कितनी होती है, 2S। लेकिन उसमें से भी हमें क्या रिमूव करना है यहाँ पर, 3 मीटर। तो ये हम क्या फाइंड आउट करेंगे, उसकी पेरीमीटर। फिर हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है कि जो 1 मीटर है उस फेंसिंग को लगाने की कॉस्ट है 20 रुपीज़ पर मीटर। तो ये जो आएगा 2S माइनस 3 मीटर, इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 20। तो ये 2 चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हमें एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, एरिया हो जाएगा हमारे पास रूट ऑफ S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है। तो अब हमें A, B एंड C तीनों गिवन हैं। आप यहाँ पर ले सकते हैं A की वैल्यू को 120 मीटर में है ना, हाँ। B की वैल्यू को ले लिया 80 मीटर और C की वैल्यू को ले लिया 50 मीटर। अब हमें चाहिए S, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो यहाँ पर A, B और C तीनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू रखेंगे S इज इक्वल टू 120 प्लस 80 प्लस 50 अपॉन 2। तो यहाँ से जो S है वो हो जाएगा 125 मीटर। अब वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए किसकी, एरिया की। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास रूट ऑफ, अच्छा वैल्यू पुट करने से पहले यहाँ पर पहले लिखिए S माइनस A, कितना हो जाएगा 125 माइनस 120, दैट मीन्स 5 मीटर। S माइनस B 125 माइनस 80, दैट मीन्स 45 मीटर। S माइनस C 125 माइनस 50, दैट मीन्स 75 मीटर। ठीक है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल में अब क्या लिखेंगे, S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, दैट मीन्स 75। सॉल्व करिए तो यहाँ पर ये जो एरिया है ट्राइंगल का ये आ जाएगा 375 रूट ऑफ 15 मीटर स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका एरिया आ जाएगा। अब हम बात करेंगे जो हमें फेंसिंग लगानी है उसकी। तो फेंसिंग के लिए यहाँ पर देखिए 2S, क्योंकि फेंसिंग क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा पार्क है, ये जो पूरा आपका एरिया है पार्क का, इस तरीके से यहाँ पूरे में क्या हो रही है, फेंसिंग हो रही है। लेकिन ये जो बीच का एरिया है 3 मीटर, इसे हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे 2S। ठीक है। तो 2S कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास 125। लेकिन अब इस 125 में से, सॉरी 2S है 250, ये तो S है ना 125, तो 2S है हमारे पास 250 मीटर। ओके। लेकिन हमें क्या करनी है, फेंसिंग लगानी है। तो उस फेंसिंग के लिए हम ये क्या लिखेंगे, फेंसिंग लेंथ। फेंसिंग लेंथ कितनी है, 250 मीटर माइनस 3 मीटर। क्यों, क्योंकि गेट के लिए हमने वहाँ पर छोड़ दिया है 3 मीटर का एरिया, मतलब 3 मीटर की लेंथ हमने वहाँ पर छोड़ दी है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 247 मीटर। तो फेंसिंग की जो लेंथ है वो हो जाएगा 250 मीटर माइनस 3 मीटर। तो फेंसिंग लेंथ मैं FL लिख रही हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 247 मीटर। अब हम क्या करेंगे, अब हम पता करेंगे कि ये जो फेंसिंग है इसकी कॉस्ट कितनी है। ठीक है। तो फेंसिंग की कॉस्ट पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 247 है, ठीक है, तो 247 मीटर ये है, और पर मीटर कितना पैसा लगेगा, पर मीटर लगेगा 20 रुपीज़। तो ये हो जाएगा 20 रुपीज़। ओके। क्योंकि ये जो पर मीटर है इसमें हमें देने हैं 20 रुपीज़, तो ये यहाँ से रिमूव कर दिया मैंने। तो 247
पर मीटर कितना है, तो मीटर को रिमूव करिए, ये है 20 रुपीज़। तो यहाँ से जो फेंसिंग की कॉस्ट है वो हो जाएगी हमारे पास 4940 रुपीज़, 4940 रुपीज़। इतने रुपए लगेंगे अगर हम उस पार्क में फेंसिंग लगाएं 3 मीटर गेट की स्पेस छोड़ने के बाद। अगर पूरे में कहा जाता कि पूरे को कवर करना है, हमें जो गेट है वो भी फेंसिंग वाला ही लगाना है, वहाँ पर हम गेट को कर लेंगे ओपन किसी तरीके से, ठीक है, तो वहाँ से फिर आपको 3 मीटर नहीं हटाना था, पूरे में फेंसिंग लगानी थी, ओके। बट यहाँ पर स्पेशली मेंशन है कि जो 3 मीटर है वो गेट के लिए आपको स्पेस छोड़ना है, तो दैट मीन्स जो फेंसिंग की कॉस्ट है वो इतनी आएगी। अब हम आ जाते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ दिस एंड इट्स पेरीमीटर इज दिस, देन फाइंड इट्स एरिया। मतलब यहाँ पर एक ट्राइंगल जो हमें गिवन है उसमें अब आपको लेंथ गिवन नहीं है डायरेक्टली, हमें यहाँ पर उनके रेशियोज़ गिवन हैं। तो अब जो उसके रेशियो आपको गिवन है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेशियो की हेल्प से हम उसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये अगर मैं कहूँ कि ये है ABC, तो आपको इनकी रेशियो गिवन है, तो आप लिख सकते हैं ये हो जाएगा 3x, ये 5x और ये 7x लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर, टोटल पेरीमीटर, तो दैट मीन्स 2s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। और यहाँ पर क्योंकि हमें ये रेशियो गिवन थे तो हमने मान लिया है लेट a इज इक्वल टू 3x, b इज इक्वल टू 5x एंड c इज इक्वल टू 7x, ओके। तो ये जो 2s है ये कितना हो जाएगा, 300 इज इक्वल टू, तीनों को क्या करिए ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 15x, ठीक है। तो यहाँ से अब आप क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x की वैल्यू हो जाएगी 20 और ये आएगी मीटर में। क्यों, क्योंकि ये हमें गिवन है मीटर में। x की वैल्यू आ गई। अब मुझे बताइए a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 60 मीटर, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 मीटर, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 140 मीटर। तो अब s बताइए कितना हो जाएगा, s तो हमें गिवन है 300 मीटर, तो s हो जाएगा 150 मीटर। तो ये सारी वैल्यूज़ आपके पास आ गई। अब क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और उसे कैलकुलेट करना है। तो ये अब आप इजीली कर सकते हैं। जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ही पूछा है ना, हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो होता है s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। सारी वैल्यूज़ आपको गिवन हैं। s ये रहा, a b c की वैल्यू ये है, फॉर्मूले में पुट करिए और आंसर आ जाएगा 1500 इंटू √3 मीटर स्क्वायर। ये आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये अब आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि मैंने प्रीवियस में आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल के और उससे पहले भी एक क्वेश्चन वहाँ पर जहाँ फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था वहाँ पर मैंने आपको बताया है। तो आप 3 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वैल्यू पुट करना अब आप इजीली कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आए इस क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक ही एक्सरसाइज है वहाँ पर, उसमें 6 क्वेश्चन गिवन है, तो वो हमारी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और इसे लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।